नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि देवर्षि नारद आकाश से उतर रहे हैं और आकाश से उतरते हुए श्री कृष्ण ने ही उन्हें नारद के रूप में पहचाना है और नारद की छवि, दिव्यता, आभा और शारीरिक सौंदर्य को प्रकट करने के लिए महाकवि माघ ने कुलक की रचना की है, जो चौथे श्लोक से प्रारंभ हो गई है। और इसी के अंतर्गत अब 8वां श्लोक हम पढ़ेंगे। निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा लसत विसच्छेद सित अंग संगिना चकासतम चारु चमुरु चर्मणा कुथेन नागेंद्रम इव इंद्रवाहनम। यहाँ माघ ने नारद जी की तुलना एरावत हाथी से की है। एरावत हाथी भी हाथियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दिव्य हाथी है और इसकी उत्पत्ति क्षीर सागर के मंथन के फलस्वरूप हुई थी। तो 14 रत्नों में से ये एक रत्न है, इसलिए विशिष्ट है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा। निसर्ग यानी स्वभाव से, स्वाभाविक रूप से ही चित्र अर्थात विचित्र वर्ण वाले, रंग बिरंगे, उज्ज्वल अर्थात प्रकाशमान, दीप्यमान, और सूक्ष्म पक्ष्मणा, सूक्ष्म अत्यंत महीन, सूक्ष्म कोमल, पक्ष्मणा रोमों वाले, रोम पंक्ति वाले, लसत विसच्छेद, लसत अर्थात सुंदर, मनोहर, विसच्छेद का अर्थ है विस यानी कमलनाल, छेद यानी उसका टुकड़ा। तो कमलनाल के खंड के समान, सित अंग संगिना, सित अर्थात सफेद, श्वेत अंग संगिना अंग पर, संगिना अर्थात धारण किए गए, श्वेत अंग पर आच्छन्न, चारु चमरू चर्मणा, चारु अर्थात सुंदर, चमरू चर्मणा चमरू मृग की चर्म से युक्त, चमरू मृग की चर्म वाले, मानो कुथेन इंद्र नागेंद्रम इव इंद्रवाहनम। इव यहाँ उत्प्रेक्षा अर्थ में आया है। मानो कुथेन, कुथेन अर्थात जूल, एरावत हाथी के पीठ के ऊपर जूल लगी हुई होती है और वह जूल भी रंग बिरंगी, विचित्र वर्णी और दीप्यमान थी, प्रकाशमान हो रही थी और सूक्ष्म रोमों वाली थी। तो सूक्ष्म रोमों वाली, विचित्र वर्णी और दीप्यमान उस कुथेन झूल से युक्त इंद्रवाहनम, इंद्र का वाहन एरावत, नागेंद्र, नागानाम इंद्र है इति नागेंद्र, नाग का अर्थ भी हाथी होता है, हाथियों का राजा अर्थात एरावत। तो इंद्र के वाहन नागेंद्रम, नागेंद्र में नहीं, नागेंद्र के समान, एरावत के समान, अमुम नारदम इति अबोधि सह, उन नारद जी को कृष्ण ने जाना, समझा, पहचाना। तो यहाँ ये बताया है कि जिस प्रकार एरावत हाथी की पीठ पर जूल लगी हुई होती है और वह जूल भी रंग बिरंगी होती है, और एरावत हाथी का रंग सफ़ेद होता है और उस सफ़ेद हाथी पर रंग बिरंगी और प्रकाशित होती हुई, और जिस जूल पर छोटे छोटे रोम है, बाल है, रोए हैं, ऐसी जूल से सुशोभित जैसे एरावत हाथी होता है, वैसे ही नारद जी भी सुशोभित हो रहे थे। नारद जी का जो शरीर है वो एकदम श्वेत वर्ण वाला है, वे घोर वर्ण वाले हैं, और उस पर वो चमरू मृग की चर्म पहने हुए थे और वो चमरू मृग की चर्म झूल के समान लग रही थी। चमरू मृग की चर्म भी क्या है, रंग बिरंगी थी, विचित्र वर्णी थी, विविध वर्णों वाली थी, प्रकाशित, प्रकाशमान और उज्ज्वल स्वरूप वाली थी, और सूक्ष्म और कोमल रोमों वाली थी। तो ऐसी चमरू मृग की चर्म को, छाल को पहने हुए
श्वेत वर्ण वाले नारद जी ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे रंग बिरंगी सुंदर झूल से युक्त इंद्र का वाहन जो ऐरावत हाथी है वह हो। तो इस प्रकार यहाँ कवि ने सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार की सृष्टि की है। अगला श्लोक है अजस्रम आस्फालित वल्लकी गुण शत उज्ज्वल अंगुष्ठ नख अंशु भिन्नया पुरः प्रवालैः इव पुरित अर्धया विभान्तम अच्छ स्फटिक अक्षमालया। नारद जी मृगचर्म तो धारण किए हुए ही थे, हाथ में स्फटिक मणि से निर्मित जपमाला लिए हुए थे और उसका सुंदर चित्रण उत्प्रेक्षा के द्वारा कवि ने किया है। अजस्रम, अजस्रम मतलब अनवरत। आस्फालित वल्लकी गुण, आस्फालित यानी बजाई जाती हुई, बजाए गए वल्लकी गुण, अनवरत बजाए गए वल्लकी गुण वीणा के तारों से क्षत रगड़ खाने से उज्ज्वल अंगुष्ठ नख अंशु विनया, उज्ज्वल, उज्ज्वल अर्थात सफेद वर्ण वाले प्रकाशित होते हुए अंगुष्ठ नख अंशु, अंगुष्ठ यानी अंगूठे के नाखून की अंशु भिन्नया किरणों से भिन्नता को लिए हुए, भिन्नता को ग्रहण किए हुए। अंगुष्ठ, अंगूठे का जो नख होता है वो सफेद वर्ण का होता है, लेकिन वीणा के तारों से बार बार रगड़ खा जाने से अंगूठे का जो नख है उसका जो अग्रभाग है वो कुछ कुछ लाल हो गया था, इसलिए कहा है सफेद से भिन्न स्वरूप अर्थात रक्तिमा को लिए हुए लाल वर्ण की आभा से युक्त। तो अजस्रम आस्फालित वल्लकी गुण, निरंतर आस्फालित बजाए गए वल्लकी गुण वीणा के तारों से शत उज्ज्वल, शत मतलब रगड़ खाने से, रगड़े जाने से, संघर्षित होने से उज्ज्वल अंगुष्ठनक अंशु भिन्न या उज्ज्वल, उज्ज्वल अर्थात प्रकाशित होते हुए श्वेत वर्ण वाले अंगुष्ठ नख, अंगूठे के नाखूनों की अंशु भी, अंशु भिन्नया, अंशु अर्थात किरणें, अंगूठे के नाखूनों की किरणों से भिन्न स्वरूप वाली अर्थात किरणों से रक्तिमा को लिए हुए लाल वर्ण वाली हुई पुरः प्रवालैः इव पुरित अर्धया, पुरः प्रवालैः इव, इव यानी मानो, पुरः आगे के भाग में, अग्रभाग में, प्रवालैः, प्रवाल अर्थात लाल मूंगे, लाल मूंगों के द्वारा पुरित, पुरित अर्थात ग्रथित, गुम्फित, गूंथी गई अर्धया अग्रभाग वाली अच्छ स्फटिक मालया विभांतम, अच्छ स्फटिक सुंदर, अच्छे मतलब स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ, स्फटिक अक्षमालया स्फटिक मणि से निर्मित अक्षमालया जप माला से विभांतम सुशोभित उन नारद जी को भगवान कृष्ण ने, नारद है यह समझा, नारद के रूप में उस तेज पुंज को जाना। तो यहाँ कवि की यह कल्पना है कि नारद मुनि एक हाथ में जपमाला को लिए हुए थे, जो जपमाला स्फटिक मणि से बनी हुई थी, स्फटिक मणि से निर्मित थी और स्फटिक मणि श्वेत और स्वच्छ होती है, श्वेत वर्ण की होती है। कवि ने कल्पना की है कि नारद जी के हाथों में वीणा थी और वीणा को वो बजा रहे थे, तो वीणा के तारों से उनके अंगूठे का जो नख है वो बार बार रगड़ खा रहा था, तो उस अंगूठे के नाखून का जो आगे का भाग है वो लाल हो गया था और उसी अंगूठे के अग्रिम भाग की जो रक्तिम किरणें हैं, लाल वर्ण की जो किरणें हैं, वो उस जपमाला पर, स्फटिक मणि से निर्मित माला पर गिर रही थी। तो स्फटिक मणि से निर्मित माला तो वास्तव में श्वेत थी, लेकिन अंगूठे की लालिमा उस पर प्रतिबिंबित हो रही थी, इसलिए वो स्फटिक मणि की माला जो है वो आधी जो है वो ऐसी लग रही थी मानो लाल मूंगों से बनी हुई हो। तो जहाँ अंगूठे की किरणें पड़ रही थी स्फटिक मणि से निर्मित माला पर, आगे के भाग पर वो लाल लाल दिखाई दे रहा था। तो कवि ने कल्पना की है मानो आधी माला लाल मूंगों से गुथी गई हो।
ऐसी जपमाला को हाथ में लिए हुए नारद जी सुशोभित हो रहे थे। यहाँ भी सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार की कवि ने षष्ठी की है और तद्गुण अलंकार भी हमें देखने को मिलता है यहाँ कि स्फुटिक मणि ने अपने श्वेत गुण को तो छोड़ दिया है और रक्तिमा को ग्रहण कर लिया है। तद्गुण अलंकार भी वही होता है जब कोई वस्तु अपने गुण को छोड़कर दूसरे गुण को ग्रहण कर लेती है। तो महाकवि मागधी अलंकृत शैली के कवि है, तो अलंकार योजना पदे पदे इनके पद्यों में दिखाई देती है। अब अगला श्लोक है रणद्भिः आगट्टनया नभ स्वतः पृथग विभिन्न श्रुति मंडलैः स्वरैः स्फुटीभवत ग्राम विशेष मूर्छनाम अवेक्षमाणम महतिम मुहुर्मुहुः। यहाँ नारद जी की वीणा की विशिष्टता बताई है। उनकी वीणा का नाम महती है। महती नामक वीणा को उन्होंने हाथ में ग्रहण कर रखा है और वो वीणा बिना अंगुलियों और अंगूठों के संचालन के ही स्वरों को उत्पन्न करती है। यही उसकी विशिष्टता है क्योंकि नारद जी भी देवर्षि है, विशिष्ट है और उनकी वीणा भी विशिष्टता को ग्रहण किए हुए है। नभस्वतः नभस्वतः अर्थात वायु के आगटनया आगटन यानी हवा के प्रहार से रणद्भी ही झंकृत होते हुए ध्वनित होते हुए झंकार करते हुए पृथक विभिन्न श्रुति मंडले पृथक यानी स्पष्ट रूप से जिसमें श्रुति मंडल श्रुतियों के समूह विभिन्न यानी व्यवस्थित है ऐसे स्वरैह स्वर उस वीणा से झंकृत हो रहे थे उत्पन्न हो रहे थे। ग्राम विशेष मूर्छना स्फुटी भवत। ग्राम कहते हैं स्वरों के समूह को और जिसमें स्वरों के जो समूह है उनकी मूर्छना। मूर्छना का अर्थ है आरोह और अवरोह स्वरों का चढ़ाव उतार जिसमें स्फुटी भवत स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा था। ऐसी महती महतिम अर्थात महती नामक वीणा को मुहुर्मुहुः बार बार अवेक्षमाणम देखते हुए अमुम नारद इति अबोधी स। नारद है इस प्रकार से श्री कृष्ण ने उनको जाना पहचाना। तो यहाँ नारद जी की वीणा की विशेषता का कवि ने उद्घाटन किया है। वैसे तो वीणा अंगुष्ठ संचालन से अंगुलियों के संचालन से जब अंगूठा तार पर लगता है तो विभिन्न प्रकार के स्वरों की इसमें उत्पत्ति होती है, लेकिन चूंकि नारद जी की वीणा एक विशेष प्रकार की वीणा है, अन्य सामान्य वीणाओं से भिन्न वीणा है, इसलिए बिना अंगुष्ठ संचालन के बिना अंगुलियों के व्यापार से ही उसमें स्वरों की उत्पत्ति हो रही थी और स्वर भी श्रुति मंडल में व्यवस्थित थे। श्रुति मंडल में जो श्रुतियों का जो समूह है उसमें नियत संख्या में व्यवस्थित जो स्वर थे वे ही स्वर उत्पन्न हो रहे थे और स्वर जो 7 स्वर बताए गए हैं संगीत शास्त्र में षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धीवत और निषाद, इन 7 स्वरों की उस वीणा से उत्पत्ति हो रही थी। कैसे हो रही थी? केवल हवा के स्पर्श करने से, हवा से रगड़ खाने से ही उस वीणा में स्वरों की उत्पत्ति हो रही थी। तो ये वीणा का वैशिष्ट्य यहाँ उद्घाटित हुआ है। और जो श्रुति है, श्रुति कहते हैं जो नाद या आवाज सुनाई देती है, हम जब बोलते हैं हमारे मुख से जो आवाज निकलती है, तो जिस आवाज अब जब आवाज निकलती है तो असंख्य नाद उसमें उत्पन्न होते हैं। तो जिन नादों से स्वर उत्पन्न होता है, सभी नादों से जितनी भी आवाज हमारे मुख से निसृत हो तो सबसे स्वर उत्पन्न नहीं होते हैं। जिन नादों से जिन आवाजों से स्वर की उत्पत्ति होती है, जो संगीत शास्त्र में 7 स्वर माने गए हैं, वे स्वर उत्पन्न होते हैं, उसे ही श्रुति कहते हैं। इसीलिए कहा है कि स्वर आरंभक अवयवः शब्द विशेषः श्रुति। जिससे स्वर उत्पन्न हो, स्वर का आरंभ हो, ऐसे ही विशेष प्रकार के शब्द को, ऐसे ही नाद को, ऐसी ही आवाज को श्रुति कहते हैं। तो सातों स्वर श्रुतियों से उत्पन्न होते हैं और श्रुतियों की संख्या संगीत शास्त्र में 22 के लगभग मानी गई है। उनमें से भी कुछ श्रुतियों में स्वर उत्पन्न होते हैं और जो श्रुतियां हैं
4 जो श्रुतियों का जो समूह है उससे षडज, मध्यम, पंचम ये स्वर उत्पन्न होते हैं। 2 श्रुतियों के समूह से निषाद और गांधार स्वर उत्पन्न होते हैं। 3 श्रुतियों के समूह से ऋषभ और धावत स्वर उत्पन्न होते हैं। ये संगीत शास्त्र का अपना विस्तार है, उसमें विस्तार से वर्णित है। हमें मात्र इतना ही बताना है कि श्रुति प्रारंभिक जो आवाज है और जिसके द्वारा जो नाद, असंख्य नाद हमारे द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उनसे जिनसे स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें ही श्रुति कहा गया है। इसी तरह ग्राम भी पारिभाषिक शब्द है। स्वरों के समूह को ही ग्राम कहा गया है। जो 7 प्रकार के स्वर है उनको 3 समूहों में विभक्त कर दिया गया है, षडज, मध्यम और गांधार। इसी प्रकार मूर्छना, मूर्छना कहते हैं स्वरों का आरोह और अवरोह, चढ़ाव उतार जो होता है उसी को मूर्छना कहते हैं, और ये 21 मानी गई है। तो नारद जी की वीणा जो है वो महती नामक वीणा है, और उससे मूर्छना भी स्पष्ट प्रतीत हो रही थी और स्वर भी स्पष्ट रूप से उद्भासित हो रहे थे। तो यहाँ माघ का पांडित्य नजर आता है, संगीत शास्त्रीय ज्ञान इनका प्रकट होता है। इसलिए माघ कवि नहीं अपितु पंडित कवि के रूप में विख्यात है। अगला श्लोक है, निवर्ति सो अनुव्रजतः कृत आनति आनतीन अतीन्द्रिय ज्ञान निधि नभः सदः समासदत् साधित दैत्य संपदः पदम महेंद्रालय चारु चक्रिणः। हमने देखा है कि चौथे श्लोक से जो कुलक प्रारंभ हुआ था वो 10वें श्लोक तक समाप्त हो जाता है। कुलक भी साहित्यिक कवियों की साहित्य की एक विशिष्टता है। जब किसी वस्तु का सांगोपांग चित्रण कवि करना चाहता है तो कुलक की रचना करता है। अब यहाँ 11वें श्लोक में कथन मात्र है कि वो नारद जी अब श्री कृष्ण की द्वारिका में उनके भवन में पहुंच गए हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान निधि, अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे, इंद्रियों से जिन पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता है, ऐसे अलौकिक पदार्थों का भी ज्ञान रखने वाले अर्थात सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, भूत भविष्य वर्तमान समस्त पदार्थों का, समस्त विश्व के ज्ञाता, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ सह वह नारद ऋषि कृतानतीन प्रणाम जिन्होंने कर लिया है, प्रणाम कर चुकने वाले, और अनुव्रजत अपना अनुसरण करने वाले, अपने पीछे चलने वाले, अनुसरण करने वाले, अनुकरण करने वाले, नभः सद नभ में रहने वाले अर्थात देवताओं को निवर्त्य मतलब अर्थात लौटाकर, साधित दैत्य संपदः दैत्यों की, राक्षसों की संपदाओं का, संपत्ति का को विनष्ट कर देने वाले, साधित विनष्ट कर देने वाले, चक्रिणः सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण के महेंद्र आलय चारु, महेंद्र आलय चारु इंद्र के भवन के समान, इंद्र के महल के समान, चारु अर्थात सुंदर, पदम, पदम यानी स्थान को, सुंदर श्री कृष्ण के महल को उन्होंने प्राप्त किया। श्री कृष्ण के महल पर वो पहुंचे। तो यहाँ यह चित्रण है कि ये जो नारद ऋषि है उनके पीछे पीछे देवता चल रहे थे। देवता ने उनको प्रणाम किया और उन देवताओं को उन्होंने पुनः आकाश से ही लौटा दिया, और फिर वह श्री कृष्ण की द्वारिका में उनके राजमहल में पहुंचे, और उनका राजमहल इतना सुंदर, भव्य और विशिष्ट था जैसे कि इंद्र का महल हो। महेंद्रालय चारु, इंद्र के महल के समान अति सुंदर, अति विशिष्ट श्री कृष्ण के राजमहल को उन्होंने, पदम यानी स्थान को, महल को समासदत प्राप्त किया, वहां पे पहुंचे। अब आगे का वर्णन हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।